मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे आप ही के प्रश्नों पर, यानी हमारा ये एपिसोड सवाल जवाब श्रृंखला के अंतर्गत आएगा। दर्शकों, चर्चा शुरू करने से पूर्व मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इसमें हम निःशुल्क ज्योतिषीय परामर्श देते हैं और लगभग सभी के प्रश्नों का चुनाव भी होता है। विलंब भले होता है, लेकिन हम सभी के प्रश्नों को लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग, जिनका एक या दो प्रश्न है, ज्योतिष से संबंधित कोई जिज्ञासा है, तो अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके। दूसरी बात यह कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे भी जो है कुछ ज्योतिषीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इंस्टाग्राम पर मैं एस्ट्रोलॉजर रवि राय के नाम से हूँ, तो आप लोग वहाँ भी मुझे फॉलो करके वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बनी रहे। और वाकई मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मुझ पर ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने दर्शकों से इतना प्यार मिल रहा है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का स्नेह है, यह यूं ही बना रहे। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सवाल जवाब श्रृंखला के प्रक्रम में जो हमने पहला प्रश्न लिया है वह है नितेश सिंह गौतम का। नितेश जी का जन्म है 1 अगस्त 1986 का, रात को 12:30 बजे उज्जैन, यानी 31 जुलाई की रात होगा, तभी 1 अगस्त हुआ है। इनका प्रश्न है कि मैं प्रशासनिक सेवा में कब जा पाऊंगा। 10 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। तो देखिए नितेश की कुंडली पर तो हम बाद में आएंगे, पर एक बात मैं कहूंगा, जो संघर्ष करते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है। संघर्ष में वो ताकत है कि व्यक्ति को तपा करके सोना बनाता है, और जब व्यक्ति उस तपन से, जो पूरा प्रोसेस है जिसमें वह तपता है, जब उससे बाहर निकलता है तो वह बिल्कुल बदला हुआ इंसान होता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह आती है और वह बड़ी अच्छी होती है। देखिए, आपका मेष लग्न है, मेष लग्न में ही राहु है। आपका प्रश्न है कब जाऊंगा प्रशासनिक सेवा में। प्रशासनिक सेवा में ले जाने वाले जो उत्तरदायी ग्रह हैं, सूर्य कर्क राशि पर हैं। हालांकि मित्र राशि है, पर वो उतना सुख अनुभव नहीं करते कर्क राशि पर, क्योंकि जलीय राशि है और सूर्य के स्वभाव में गर्म है, एक तेज है। देखिए, महादशा तो आपकी भाग्येश की चल रही है, गुरु की। गुरु बैठे हैं लाभ स्थान में शनि की राशि पर, कुंभ राशि पर। लेकिन आपकी जो कुंडली का सबसे वीक पॉइंट मुझे दिख रहा है नितेश जी, वह है दशमेश शनि का, जो कि आपकी जन्म कुंडली में मेष लग्न में शनि दशमेश होकर के राज्य सुख के कारक हैं, और वो अष्टम स्थान में आकर के बैठे हुए हैं। तो उनके अष्टम में आने की वजह से सारी समस्याएं हैं। शनि बाधा आपकी जन्म कुंडली में, जिसकी वजह से आपको विलंब हो रहा है। एक तो आपको इसका निवारण करना है, दूसरा महादशा गुरु की चल रही है। गुरु सरकारी नौकरी में ले जाते हैं, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, गुरु प्रशासन से ज्यादा किस चीज में बिलीव करते हैं, किस चीज में विश्वास रखते हैं? ज्ञान देने में। व्यक्ति को ज्ञान देने में विश्वास है उनका। तो यदि आप शिक्षा से जुड़ करके कोई कार्य करें तो भी आप बहुत उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। 14 सितंबर 2022 तक आपका समय उतना अनुकूल नहीं है। जब गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, शुक्र आपके बैठे हुए पंचम भाव में, तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन शनि के उपाय के ऊपर आता है। और शिक्षा से जुड़ करके आप काम करें, आप सफल होंगे। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है विश्वास शर्मा का। इन्होंने पूछा है मुझसे कि मैं इंजीनियर बनूंगा कि नहीं, क्या मेरी जन्म कुंडली में इंजीनियर बनने का योग है कि नहीं। अहमदाबाद के हैं ये। देखिए विश्वास जी, आपकी जन्म कुंडली जो है, जो मेरे सम्मुख है, वह है कन्या लग्न की। कन्या लग्न में ही चंद्रमा है, अर्थात राशि भी आपकी कन्या ही है। आपके मंगल उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं, ये बड़ी अच्छी स्थिति है। सूर्य बुध और शुक्र की भी होती है। अब देखिए, सूर्य बुध की होती है, यानी बुधादित्य योग। बुधादित्य योग ले तो जाता है इंजीनियरिंग में, लेकिन जो अष्टम भाव है वहां पर ये योग बन रहा है, इसीलिए थोड़ा सा आपको संघर्ष रहेगा इंजीनियर बनने में। बस बनेंगे आप, इससे मैं इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि आप इंजीनियर नहीं बनेंगे, आप बनेंगे,
लेकिन संघर्ष रहेगा। अच्छा, एक और चीज जो आपकी कुंडली देख करके मुझे लगी, विश्वास जी आप बड़े टैलेंटेड पर्सन हैं और आप बहुत सारे विषयों में रुचि रखते हैं और गुरु की उच्च स्थिति की वजह से आप ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि रखेंगे। आपकी जिंदगी में जो निखार आएगा वो 2031 के बाद आएगा, जब आपकी गुरु की महादशा शुरू हो। आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक, इनका प्रश्न है कि मैं इंटीरियर डिजाइनिंग और एक्टिंग में जा सकती हूं कि नहीं। फॉरेन में जाना है इनको, खुद का घर हो और तमाम सुख सुविधा की चीजें हो। देखिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके मन में जो भी चाहत है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हों और आप जीवन में खूब तरक्की करें। पर ज्योतिष शास्त्र भी एक अपना सिद्धांत है, एक विज्ञान है। ज्योतिष को मैं पूर्ण रूपेण विज्ञान मानता हूं, विज्ञान है भी। इस विज्ञान के अकॉर्डिंग यदि हम चले तो आपके वृश्चिक लग्न की कुंडली है और आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रह तो वाकई बहुत अच्छे हैं, जो आपको इतना एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी बना रहा है। महत्वाकांक्षी बहुत हैं आप, डिटरमाइंड है, फोकस्ड है, हार्ड वर्किंग है, जिद्दी हैं, किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती है, नेचर बड़ा कॉम्पिटिटिव है, रेस में नंबर 1 ही रहना है, नंबर 2 स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें हैं आप में। देखने में आकर्षक, जहां तक मैं समझता हूं हाइट भी बड़ी अच्छी होगी आपकी, चुंबकीय व्यक्तित्व होगा आपका, सारी क्वालिटीज। लेकिन सपने पूरे होने में थोड़ी दिक्कत है जन्म कुंडली के हिसाब से। निराश कतई नहीं होना है, ध्यान से मेरी पूरी बात सुननी है। उम्र के 32 वर्ष तक संघर्ष है। अभी आप मंगल की महादशा में हैं, मंगल आपके अच्छे हैं, लग्नेश हैं, लेकिन इसके बाद आ जाएंगे राहु। राहु पंचम भाव में स्थित होकर बुद्धि को भ्रमित करेंगे, गलत निर्णय भी आप लेंगी, इससे आपको बचना होगा। और वो समय आपका संघर्ष का शुरू होगा राहु महादशा में। सारी चीजें पूरी होंगी, ऐसा नहीं है कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे। जन्म कुंडली बता रही है दशमेश का दशम में होना, लग्नेश का लग्न को देखना, गुरु चंद्रमा का साथ होकर गजकेसरी योग बनाना, गुरु का स्वयं लाभ स्थान में स्थित होकर अपने घर को देखना। कुंडली वाकई बड़ी अच्छी है आपकी और इसीलिए आप इतनी महत्वाकांक्षी हैं। लेकिन समय काल और परिस्थिति भी तो होती है, महादशाएं भी तो आती हैं ग्रहों की, और इस महादशा की वजह से आप थोड़ा परेशान रहेंगे। राहु की महादशा जब बीत जाएगी, गुरु की महादशा आएगी, तो आप तरक्की करेंगे। अर्थात 38 वर्ष की उम्र के बाद आप काफी तेजी से तरक्की करेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है गौरांगा महेश का। इनका प्रश्न है गुरु चांडाल योग कैसा फल देगा। इन्होंने जो अपना प्रश्न लिखा उसमें कहा मेरे 7वें भाव में है, लेकिन जो जन्म कुंडली मैंने बनाई है उस जन्म कुंडली से आपके 7वें भाव में नहीं है, आपके धन स्थान में है। और चूंकि वहां 7 अंक लिखा हुआ है इसलिए आपको लगा कि 7वां भाव है, नहीं, वो द्वितीय भाव है, तुला राशि। देखिए, ये चांडाल योग आपको विवाह में परेशानी देगा, विवाह होने में विलंब कराएगा, विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में परेशानी आएगी, आपको अपने कुटुंब में परेशानी आएगी, यानी आप अपने मायके में रहेंगे, अपने माता पिता के घर रहेंगी तो भी, पति के घर रखेंगी तो भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में आपको दिक्कत आएगी। इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी में आपको सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। हड़बड़ी में कोई जमीन या कोई मकान नहीं खरीदना है, ये परेशानियां देंगे आपको। कभी कभी वाणी में समस्या रहेगी, लोग आपकी बातों को गलत इंटरप्रेट करेंगे, गलत समझेंगे और उसकी वजह से आप परेशानी में रहेंगे। इसका उपाय आवश्यक है गौरांगा जी। आगे बढ़ते हैं। एक दर्शक कल्पेश जैन, इन्होंने पूछा है, एक डेट ऑफ बर्थ दिया है 21 जून 2004 का, रात्रि को 11:30 PM महाराष्ट्र, कि क्या इस कुंडली में डॉक्टर बनने के योग है कि नहीं। देखिए, मैंने अपने जो वीडियो में बताया था, जो आप लोगों ने देखा, डॉक्टर बनने के लिए ना जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वह है मंगल। मंगल रक्त के कारक, सर्जरी के कारक, और फिर बाकी ग्रहों का उनसे संयोग होना। इस कुंडली में कुछ ग्रह वाकई बहुत अच्छे हैं, जैसे सूर्य और शनि का भी संयोग जो होता है ले जाता है, तो सूर्य बुध और शनि का संयोग है। शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, आजकल जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं तो शुक्र मदद करेंगे इस कुंडली में। गुरु की स्थिति अच्छी है क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक होते हैं और गुरु केंद्र में है।
सप्तम भाव में स्थित है, बिना अच्छी ज्ञान के कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर भी एक जगह मुझे परेशानी दिख रही है कल्पेश जी, मंगल। मंगल नीच के हैं, हालांकि चंद्रमा वहां बैठे हैं, नीचभंग हो रहा है, लेकिन मैंने कहा है कई बार आप लोगों से, नीचभंग होना एक स्थिति है, नीचभंग के बावजूद भी परेशानी तो रहती है और परेशानी आएगी। मंगल का उपाय आवश्यक है। और केतु की महादशा में अभी ये बालक है जिसकी विजन कुंडली है, केतु की महादशा में है, तो थोड़ी परेशानी उसमें भी रहेगी। D10 चार्ट यानी दशमांश कुंडली, दशमांश कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, मंगल वहां पे अपनी मेष राशि पर है। फिर भी हनुमान जी की पूजा और गणेश जी की पूजा के बाद ही जो है कुछ लाभ मिलेगा। योग है, परेशानी थोड़ी रहेगी, पर उससे ज्यादा घबराना नहीं है, उपाय करते रहिए। और इस मंच पर कुछ विशिष्ट उपाय मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं होता है यहाँ पे, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं कुछ विशिष्ट उपाय के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगले दर्शक हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी का तुला लग्न है और गुरु और राहु की युति है छठे भाव में। इन्होंने कहा है कि गुरु 26 डिग्री पर है और राहु 4 डिग्री पर है। कैसा रहेगा? देखिए, गुरु चांडाल योग को लोग बड़ा गलत समझते हैं, जबकि मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूं ये योग गलत नहीं है। कई बार ये योग इतना शुभ फल दे जाता है ना कि लोग कल्पना भी नहीं कर पाते। तो ज्योतिष शास्त्र को समझने की आवश्यकता है, डरने की बिल्कुल भी नहीं। उपाय हर जगह है और प्रारब्ध में जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसका तो फल भोगना ही है। देखिए, इस पूरे प्रकरण में आप समझिए कि कहाँ छठा भाव, छठा भाव कौन सा भाव होता है? छठा भाव होता है रोग का भाव, छठा भाव होता है ऋण का भाव और छठा भाव होता है शत्रु का भाव। इन भावों में चांडाल योग का बनना यानी इन भावों से संबंधित जो फल है उनमें कमी आना। अब शत्रु कम होंगे, रोग कम होगा। दूसरी बात है, तुला लग्न में गुरु अकारक होते हैं, तृतीय और षष्ठम के स्वामी होकर के। सबका मत यही है, मैं उसको जरा दूसरे एंगल से देखता हूं। तीसरा और छठा भाव उपचय स्थान भी तो होता है, तीसरा भाव पराक्रम स्थान भी तो होता है, और पराक्रम स्थान के स्वामी गुरु बलि होकर छठे में बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने पराक्रम से अपने शत्रुओं का नाश करेगा। हाँ, लेकिन यह इस बात की सूचक है कि शत्रु आपको जीवन में रहेंगे, तो शत्रुओं से आपको बचना है। ऊर्जा का व्यय आपका होगा, पराक्रम का व्यय होगा, अनावश्यक चीजों में भागदौड़ जिंदगी में लगी रहेगी, उससे बचना है। बाकी स्थिति ठीक है। और जन्म कुंडली में आपने बाकी ग्रहों की स्थिति नहीं बताई है धर्मेंद्र जी, जिससे कि मैं आपका पूर्ण फलादेश कर पाऊं, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र, अब शुक्र की स्थिति पर पूरी कुंडली बदल जाएगी। अगर लग्नेश कमजोर हुई तो पूरी कुंडली कमजोर हो जाएगी, तो वो देखना भी आवश्यक है। तो प्रिय दर्शकों, आज 6 दर्शकों का चुनाव हुआ और मैं आशा करता हूं कि, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम अत्यंत पसंद आ रहा है। जिन लोगों के भी कमेंट्स का जवाब मिला है वो मुझे सूचित जरूर करें कि उन्होंने वीडियो देख लिया है, ताकि मुझे भी एक खुशी मिले कि आप लोग कार्यक्रम को देख रहे हैं। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ, हमारे चैनल के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करके हमें अपना प्यार देते रहिए। नमस्कार।